Hello students, I am your lecturer Ms. Shanti Virginia D'Souza, and today I will be discussing with you the syllabus and the preparation sources for SPPU PET or PhD entrance exam 2024. इस सिलेबस को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. अब आपको पहले बात तो ये लग रहा होगा कि मैम पीईटी एग्ज़ाम के तो क्वेश्चन पेपर भी ऑनलाइन नहीं मिलते और कोई सिलेबस को एक्सपैंड करके या डिटेल में भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो पढ़ाई कैसे की जाए, कहाँ से की जाए और सिलेबस को कैसे समझा जाए. तो इस सिलेबस का ब्रेकअप हम आज आपके लिए लाए हैं. तो आपको पीईटी एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल वैसे ही तैयारी करनी है जैसे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए करते हैं या एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए करते हैं. जस्ट लाइक नेट एग्ज़ाम, जैसे नेट एग्ज़ाम का लेआउट होता है, आप आपके बीए का सिलेबस और एमए का सिलेबस कवर अप करते हैं, बिल्कुल वैसे हम पीईटी के लिए भी करेंगे. जो एमए में पढ़ा था बेसिकली वो सारे टॉपिक्स कुल मिलाकर हमें पीईटी के लिए भी एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रिपेयर करने हैं. एग्जाम्पल्स आर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम 1550 टू 1798 and English literature from 1798 to the present. Indian literatures in English translation. बहुत सारे एमए के सिलेबस में ट्रांसलेशन का भी पेपर होता है, तो अगर आपके सिलेबस में है तो प्लीज़ उसे पढ़िए. ट्राइबल लिटरेचर्स, दलित लिटरेचर्स, रीजनल राइटिंग्स, इम्पॉर्टेंस ऑफ लर्निंग ईच स्टेट्स कल्चरल peculiarities through their folk writings. Indian writing in English, themes of independence, patriotism, freedom struggle, a newly independent India, and Indian kind of English like Raja Rao's preface to Kantapura. American literature, early writings, Columbus and other travel writers, colonial writings, slavery, Declaration of Independence. Patriotism, Benjamin Franklin and understanding of transcendentalism, American dream, Black Americans' life and struggle. वर्ल्ड लिटरेचर में आता है फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, इटालियन, ग्रीक, अफ्रीकन, रशियन. लियो टॉल्स्टॉय की एना करेनिना थी हमारे सिलेबस में. अफगानी अमेरिकन राइटर सर खालिद हुसैनी की अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स भी थी. अब आपके एमए के सिलेबस में जो भी होगा, प्लीज़ आप वो बुक्स को दोबारा से रेफ़र कीजिए, वो सिलेबस दोबारा से रेफ़र कीजिए और अपने एमए सिलेबस को थरली कवर कर लीजिए. It will help in forming the base of your preparation for PET exam. लास्ट में है हमारे पास लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी. उसमें है कुछ बेसिक्स मेंशन किए गए हैं यहाँ पर, जैसे कि एरिस्टोटल्स पोएटिक्स, लॉन्जिनस ऑन द सबलाइम, विलियम वर्ड्सवर्थ्स द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स एंड एस.टी. कॉलरिज's बायोग्राफिया लिटरेरिया, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन्स प्रीफेस टू शेक्सपियर एंड फेमिनिज्म एंड कल्चरल स्टडीज़. अब ये देखिए, ये है पुणे यूनिवर्सिटी के साइड से जो सिलेबस दी गई है पीटी एग्ज़ाम इंग्लिश के लिए. अब इसमें जो सारे टॉपिक्स की लिस्ट दी गई है वो बिल्कुल भी डिटेल नहीं है, तो इसी चीज़ को हम डिटेल में अच्छे से समझाएंगे ताकि आपको थोड़ा इससे ज़्यादा ब्रॉड आइडिया मिल पाए. ये भी एक लिस्ट है हमारे पास, ये भी पुणे यूनिवर्सिटी से है, जो क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट में दिया गया था और क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट में यही लिस्ट फिर से दी गई है. तो अब इसको हम थोड़ा ब्रॉड वे में देखेंगे. SPPU PET 2024 English syllabus breakup. For the SPPU PET 2024, the syllabus for each topic can be broken down into key areas of focus. Here's the detailed breakdown. First, British literature from 14th century to the 20th century. 14th सेंचुरी में है आपके पास जेफरी चॉसर एंड द कैंटरबरी टेल्स. उसके बाद है मिडिल इंग्लिश लिटरेचर एंड द इम्पैक्ट ऑफ नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट. जो सारे वॉर्स है, कॉन्क्वेस्ट है, उन्हें याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. फिर आता है 16th सेंचुरी, रिनाइसेंस एंड ह्यूमैनिज्म. द की फिगर्स वर विलियम शेक्सपियर, सर फिलिप सिडनी, सर क्रिस्टोफर मार्लो एंड सर एडमंड स्पेंसर. फिर आपके दो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट
हिस्से आते हैं जो पोइट्री पे आते हैं, और पोइट्री में आपके पास है 17th सेंचुरी का पोइट्री, मेटाफिजिकल पोइट्री जिसमें है जॉन डन। फिर है द इंग्लिश सिविल वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर, जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। फिर है 18th सेंचुरी, द एनलाइटमेंट, सटायर एंड द एज ऑफ रीजन, की फिगर्स जोनाथन स्विफ्ट, अलेक्जेंडर पोप, सैमुअल जॉनसन। 19th सेंचुरी आपके पास आपके सारे रोमांटिक पोइट्स हैं जिन्होंने नेचर के बारे में लिखा है। ये है वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, बायरन, शेली, कीट्स। फिर विक्टोरियन लिटरेचर जिसमें सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी में चल रहे जितने भी तब के प्रॉब्लम्स थे जैसे कि चाइल्ड लेबर, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह, तो आपके पास है चार्ल्स डिकिन, द ब्रॉन्टीज, थॉमस हार्डी और बहुत सारे इम्पोर्टेंट राइटर्स। फिर आता है कुछ आपके हैं लिटरेरी मूवमेंट्स, उनका भी आपको ध्यान रखना है। उनमें से एक है प्री रैफेलाइट मूवमेंट। फिर आपके पास है 20th सेंचुरी में मॉडर्निज्म, टी.एस. एलियट, वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइटर्स है। आप वर्जीनिया वुल्फ को पढ़े बिना या जेम्स जॉयस के बारे में थोड़े से जानकारी इकट्ठा किए बिना, नोट्स बनाए बिना कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ये भाई साहब आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो आप भी इनका नाम अच्छे से नोट कर लीजिए और इनके बारे में MCQs पढ़िए। फिर आता है आपका पोस्ट वॉर लिटरेचर, जॉर्ज ऑरवेल, W.H. ऑर्डन और कई सारे पोइट्स जिन्होंने वॉर के बारे में, वॉर के जो इल इफेक्ट्स थे उसके बारे में पोइट्री लिखी है, उसे एक्सप्रेस करते हुए पोइट्री लिखी है। इंडियन लिटरेचर में इन इंग्लिश में आपके पास है अर्ली राइटिंग्स जैसे कि राजा राव, उन्होंने लिखी कांतापुरा, R.K. नारायण और मुल्कराज आनंद। पोइट्री में है हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो जिनके साथ स्टार्ट हुआ द यंग बंगाल मूवमेंट। फिर है तोरोदत्त। अब इन पोइट्स ने भी हमारे देश के रंगों को बहुत ही अच्छे से कागज़ पे उतारा है, उन्हें एक्सप्लेन करते हुए, पेट्रियोटिज्म के थीम्स को एक्सप्लेन करते हुए, उस पर एक्सपैंड करते हुए ये इन्होंने पोएम्स और काफ़ी सारे प्रोज वर्क भी लिखे हैं। फिर आते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस लिटरेचर पे। पोस्ट इंडिपेंडेंस में है निसिसम एजेकियल, कमला दास जी, इनके भी पोइट्री है। इंडियन इंग्लिश नॉवल, सलमान रश्दी, इनकी बहुत पॉपुलर नॉवल है द मिडनाइट्स चिल्ड्रन, फॉलोड बाय विक्रम सेठ, अ सूटेबल बॉय। कंटेम्प्रेरी राइटर्स में है अरुंधति रॉय जिन्होंने लिखी है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, झुम्पा लाहिरी, द नेमसेक और फिर अमिताभ घोष। थीम्स तो अभी तक यही फॉलो हो रहे हैं, पोस्ट कलोनियलिज्म, डायस्पोरिक एक्सपीरियंसेस, इंडियन आइडेंटिटी, सोशल इश्यूज। तो हमारे इंडियन राइटर्स ने पेट्रियोटिज्म से बढ़कर भी काफ़ी सारे इश्यूज पे लिखा है, इन्हें ज़रूर पढ़िएगा और प्रिपेयर कीजिएगा इस एग्ज़ाम के लिए। फिर आपके पास है इंडियन लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, साउंड्स ऑफ इंग्लिश, IPA, स्ट्रेस, इंटोनेशन। मोर्फोलॉजी के नीचे है वर्ड फॉर्मेशन, मॉर्फीम्स एंड इन्फ्लेक्शन। सिंटैक्स में आपके पास है सेंटेंस स्ट्रक्चर, फ्रेज टाइप्स, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। सेमांटिक्स, under semantics we have meaning, sense, reference, lexical semantics. Sociolinguistics has language and society, language variation, bilingualism. Applied linguistics you have language teaching, language policy, language acquisition. Finally we come to a very interesting part, जहाँ तक हमें नेट एग्ज़ाम की सिलेबस की अगर हम बात कर रहे हैं, नेट एग्ज़ाम की कोई भी सिलेबस आप देख लो उसमें ब्रिटिश लिटरेचर का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है, बहुत ज़्यादा स्कोप और वेटेज उसे मिलता है। लेकिन यहाँ एक अलग चीज़ देखने को मिल रहा है कि यूरोपियन लिटरेचर को और नॉन ब्रिटिश लिटरेचर को बहुत सारा स्पेस मिला है, यानी कि यूरोपियन लिटरेचर को उतना ही रिप्रेजेंटेशन मिला है जितने ब्रिटिश को। तो प्लीज़ इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देख लेते हैं यूरोपियन लिटरेचर में क्या है। यूरोपियन लिटरेचर फ्रॉम 18th to 20th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में है द एनलाइटमेंट, वॉल्टेयर, रोसियो, जर्मन क्लासिसिज्म बाय विथ गोते जिन्होंने लिखा है फॉस्ट। 19th सेंचुरी में है रोमांटिसिज्म, विक्टर ह्यूगो, ले मिजरेबल्स, फाइडोर दोस्टोयेव्स्की, क्राइम एंड पनिशमेंट। फिर रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म का मूवमेंट है,
यानी कि रियलिज्म यानी कि सोसाइटी के बारे में लिखना, जो रियल इश्यूज चल रहे हैं सोसाइटी में उन्हें दर्शाना। तो ये किया है लियो टोल्स्टॉय जी ने वॉर एंड पीस में, एंड एमाइल जोला भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इस मोमेंट में। फिर है हमारे पास 20th सेंचुरी मॉडर्निज्म, फ्रांस काफ्का, द ट्रायल, मार्सेल प्राउस्ट, इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम। एग्जिस्टेंशियलिज्म एक मूवमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी मूवमेंट। इसमें है एल्बर्ट कैमू, द स्ट्रेंजर, जॉन पॉल सार्त्रे, नोजिया, सररियलिज्म एंड द अवांट गार्ड। ये मूवमेंट्स है। अब आ रहा है हमारा नॉन ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि अफ्रीकन, साउथ एशियन, अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन। तो यहाँ पर सिर्फ ब्रिटिश 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 देखने को नहीं मिल रहा है, और भी कंट्रीज़ है, और भी देशों के लिटरेचर को यहाँ इम्पोर्टेंस मिली है। सो लेट्स हैव अ लुक। अफ्रीकन लिटरेचर में है हमारे पास कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल नरेटिव्स, चिनुआ अचीबी, थिंग्स फॉल अपार्ट, एनगुगी वा थियोंगो, अ ग्रेन ऑफ वीट। साउथ एशियन लिटरेचर में है पार्टीशन लिटरेचर, क्योंकि इन देशों की पार्टीशन में जो हिस्ट्री जुड़ी हुई है उसने बहुत सारे लिटरेचर को जन्म दिया, क्योंकि इन राइटर्स ने पार्टीशन के हॉरर को, पार्टीशन के वक्त हो रहे जितने भी प्रॉब्लम्स थे उसे दर्शाते हुए ये बुक्स लिखी है। तो इसमें है खुशवंत सिंह जी की ट्रेन टू पाकिस्तान, वापसी सिद्धवा का आइस कैंडी मैन। फिर आता है डायस्पोरिक लिटरेचर, यानी कि एक देश के लोग जब बहुत सारे अलग अलग देशों में रहते हैं तो उनकी जो फीलिंग्स होती है, एज इन जैसे कोई इंडियन बाहर गया हो तो एनआरआई हो जाता है, तो एक एनआरआई को बाहर देश में कैसे लगता है, अपने फीलिंग्स को वो व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है, एंड अपने पेट्रियाटिज्म को भी कहीं ना कहीं इसमें एक जगह देता है। सो यू हैव झुम्पा लाहिरी, रोहिंटन मिस्त्री। फिर आता है अमेरिकन लिटरेचर। अमेरिकन लिटरेचर में है द अमेरिकन रिनाइसेंस, हर्मन मेलविल जिन्होंने लिखी है मोबी डिक, वॉल्ट विटमैन जिनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटिंग है द लीव्स ऑफ ग्रास। फिर आ रहा है लीव्स ऑफ ग्रास में ट्रांसेंडेंटलिज्म मूवमेंट से जुड़ रहा है कहीं ना कहीं, वो भी आपको पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद आपका आ रहा है मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म में एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड को तो भूल ही नहीं सकते, क्योंकि द ग्रेट गैट्सबी में उन्होंने एक एज दिखाया, द जैज़ एज दिखाया है कि अमेरिका का सिविल वॉर के बाद का जो समय था, उन्होंने उनको क्या साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंडिचर से, बहुत ज़्यादा मटीरियलिज्म से क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ रहा है विलियम फॉकनर विथ द साउंड एंड द फ्यूरी। फिर है लैटिन अमेरिकन लिटरेचर, इसमें है मैजिक रियलिज्म, गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज, 100 Years of Solitude, ये बुक इन्होंने लिखी है, इज़ाबेल एलेंड, द हाउस ऑफ द स्पिरिट्स। फिर आ रहा है पॉलिटिकल एंड रेवोल्यूशनरी लिटरेचर। अब है स्टाइलिस्टिक्स। स्टाइलिस्टिक्स भी आपके लिंग्विस्टिक्स से ही जुड़ा हुआ है। इंट्रोडक्शन टू स्टाइलिस्टिक्स, डेफिनेशन, स्कोप एंड मेथोडोलॉजीज, लेवल्स ऑफ स्टाइलिस्टिक एनालिसिस, phonological, lexical, syntactic and discourse levels, stylistic devices, metaphor, irony, symbolism, point of view, textual analysis यानी कि एक टेक्स्ट को कैसे एनालाइज करना है, तो एनालिसिस ऑफ प्रोज, पोइट्री एंड ड्रामा फ्रॉम अ स्टाइलिस्टिक पर्सपेक्टिव। फिर है प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक में सबसे पहले तो आ रहा है आपके स्पीच एक्ट्स, टाइप ऑफ स्पीच एक्ट्स, लोक्यूशनरी, इलोक्यूशनरी एंड परलोक्यूशनरी। फिर कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर, यानी कि एक कन्वर्सेशन में ये कैसे इसे सीखा जा रहा है, समझा जा रहा है, इसके बहुत सारे थ्योरी निकाले गए हैं। एक है ग्राइसिस मैक्सिम्स, फिर है कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। फिर आ रहा है आपका पोलाइटनेस थ्योरी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलाइटनेस, फेस थ्रेटनिंग एक्ट्स, context and meaning, the role of context in interpretation and indexicals. फिर है cultural studies. cultural studies में है theories and concept, इसमें है cultural hegemony, ideology, power structures given by Gramsci and Althusser.
बाद में है आइडेंटिटी एंड रिप्रेजेंटेशन, जेंडर स्टडीज़, रेस, क्लास, सेक्सुअलिटी। इसमें आपके थ्योरिस्ट है स्टुअर्ट हॉल और जूडिथ बटलर। और भी काफ़ी सारे थ्योरिस्ट हैं, ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट तो नहीं है लेकिन थोड़े से डिटेल में समझाने की कोशिश की गई है। ग्लोबलाइजेशन इन मीडिया, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कल्चर, मीडिया स्टडीज़, पॉपुलर कल्चर। फिर है पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़, जिसमें है एडवर्ड सैद, उन्होंने लिखा है ओरिएंटलिज्म, होमी के भाभा, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक। फिर है फिल्म स्टडीज़। फिल्म स्टडीज़ में आपके पास है फिल्म थ्योरी, जिसके नीचे आता है फॉर्मेलिज्म, रियलिज्म, ऑटर थ्योरी। फिल्म की हिस्ट्री, उनका बैकग्राउंड, साइलेंट सिनेमा, क्लासिकल हॉलीवुड, न्यू वेव सिनेमा। जॉनरेज एंड मूवमेंट्स, फिल्म नॉयर, डॉक्यूमेंट्री, न्यूरियलिज्म एंड अवांट गार्डे। क्रिटिकल अप्रोचेस, साइको एनालिसिस, फेमिनिस्ट फिल्म थ्योरी, क्वेयर थ्योरी। और इनके टेक्निकल एस्पेक्ट्स है सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, साउंड एंड मिस एंड सीन। फिर लास्ट में आपके सिलेबस में जो दिया गया है वो है सेमियोटिक्स और सेमियोलॉजी। सेमियोटिक्स एंड सेमियोलॉजी में आप पढ़ेंगे फाउंडेशनल थ्योरीज। ये है आपके भाई साहब फर्डिनेंड डे सशोर, जो एक फ्रेंच लिंग्विस्ट है। उन्होंने दिया है कंसेप्ट ऑफ सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, बाइनरी ऑपोजिशंस। फिर है चार्ल्स पियर्स, जिन्होंने दिया है आइकन, इंडेक्स एंड सिंबल। स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में आ रहा है रोलैंड बार्थ्स, माइथोलॉजीज, द डेथ ऑफ द ऑथर जैकस डेरिडा, डिकंस्ट्रक्शन, एप्लीकेशन ऑफ सेमियोटिक्स, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, विजुअल कल्चर, लिटरेरी टेक्स्ट। कंटेम्प्रेरी थ्योरीज में फाइनली है कल्चरल सेमियोटिक्स, पोस्ट मॉडर्न सेमियोटिक्स एंड डिजिटल सेमियोटिक्स। अब लास्ट में आप सोच रहे होंगे ठीक है ये तो हो गया सिलेबस। अब सिलेबस तो हम समझ गए पूरा, उसको डिटेल में ब्रेकअप या फिर ब्रेक डाउन करके समझाया गया है, टुकड़े टुकड़े करके समझाया गया है और उसमें काफ़ी डिटेल्स नज़र आ रहे इस सिलेबस में। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। लेकिन अब पढ़ा कहाँ से जाए? तो अब आप पढ़ेंगे वही सोर्सेज से पीईटी एग्ज़ाम के लिए जिसमें से आप नेट एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं। चाहे आपने यूजीसी नेट दिया हो या ना दिया हो, आप इस पीडीएफ में से पढ़ सकते हैं। ये है विनीत पांडे जी की जो बुक है पियर्सन पब्लिकेशन की। दिस इज़ जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल। आप कोई भी बुक रेफ़र कर सकते हैं। अरियंत की भी एक बुक है, काफ़ी सारे बुक्स होते हैं यूजीसी नेट के लिए, बट ये सबसे पॉपुलर में से है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं इस तरह से, और इसके आंसर कीज़ भी साथ में अटैच होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो नेट एग्ज़ाम के हैं, अगर आप इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, लेआउट समझेंगे, फॉर्मेट समझेंगे, क्वेश्चन सेटिंग की थोड़ी बहुत मेंटालिटी और बैकग्राउंड समझेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से दे पाएंगे पीईटी एग्ज़ाम। तो आप ये सारे जो पीडीएफ्स है जो मैंने दिखाए हैं आपको, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेल कर सकते हैं, हम डाल देंगे। सो यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन सब्सक्राइब आवर YouTube channel too for all the information regarding the PET exam. Thank you and all the very best for your PET exam. Stay tuned to our channel so that we can help you to give this exam well.